आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ स्ट्रेस एक बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है, तो दूसरी हम अक्सर खान-पान पर ध्यान नहीं देते हैं। ऑफ़िस जाते वक़्त या फिर कहीं और आते-जाते वक़्त खान-पान, ख़ासकर न्यूट्रिशंस का हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और ये एक ऐसी वजह बनती है, जो बिन बुलाए बहुत सारी बीमारियों को आपके शरीर में ये आदतें लेकर आ जाती हैं। महिला दिवस है और ख़ासकर महिलाओं की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस होता है और इतने काम होते हैं कि वो परिवार का ख़्याल रखते-रखते अपना ख़्याल रखना भूल जाती हैं। हमारे साथ एक जानी-मानी हस्ती मौजूद हैं। मैम आपका नाम? डॉक्टर विभा बावा। डॉक्टर विभा जो कि आज के इस टाइम में आयुर्वेद को प्रमोट कर रही हैं और इसके साथ ही कुछ ऐसे नुस्खे बता रही हैं कि अगर आपको फिट रहना है तो क्या करें और क्या ना करें। इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक फ्री हेल्पलाइन, फ्री शब्द सुनकर कई बार हैरत होती है कि एक ऐसी हेल्पलाइन लेकर आ रही हैं जहां पर आप कभी भी अपनी किसी भी बीमारी या फिर किसी भी आदत, किसी भी परहेज या किसी भी खान-पान के बारे में इनसे सलाह-मशवरा ले सकते हैं। डॉक्टर विभा, सबसे पहले ये बताइए कि आजकल जो महिलाओं की ही बारे में पहले बात करेंगे कि महिलाओं की लाइफ में इतना स्ट्रेस बन गया है, खासकर जो वर्किंग वुमेन हैं, उनके लिए अपनी केयर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सपोज़ कीजिए आप दफ़्तर जाते हैं, दफ़्तर से आते हैं तो सबसे पहले आपका ख़्याल अपनी फैमिली पर जाता है कि बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा, हस्बैंड क्या कर रहे होंगे या फिर अदर मेंबर्स हैं। तो इस स्ट्रेस और खान-पान पर कैसे जो है कंट्रोल करें, कैसे इसको चेंज करें इस हैबिट को? मुझे लगता है कि आज के टाइम औरतों में स्ट्रेस बढ़ गया है क्योंकि फैमिली के साथ साथ उन्हें अपना वर्क प्लेस भी देखना है, वर्क स्ट्रेस भी है, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। और मेरा जो ब्रांड है डॉक्टर विभा ओजस फिटनेस क्लिनिक, पिछले 10 सालों से मैं और मेरी टीम जो है औरतों को एजुकेट कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कि उनकी लाइफ में खाने की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मुझे जो लगता है एक औरत जो है जड़ है, रूट है अपने घर की। अगर औरत एजुकेट होगी खाने को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, तो घर के जो बाकी लोग हैं उनकी सेहत पे भी ध्यान दिया जाएगा, वो अपनी खुद सेहत ठीक रख पाएगी और बाकियों के हाथ में ध्यान रखा गया क्योंकि औरत के हाथ में किचन का कंट्रोल होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इतना काम कर रही हैं तो आपने अक्सर वो आदतें ज़रूर ढूँढी होंगी जिनकी वजह से ये अनबैलेंस बनता है। तो वो कौन-सी ऐसी बातें हैं जब महिलाएँ अपना ख़्याल नहीं रखती हैं, अपनी जो डाइट होती है उसको न्यूट्रिशंस के से फुलफ़िल नहीं कर पाती हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपकी नॉलेज में अब तक आई हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बाकियों का सेहत का ध्यान रखते-रखते औरतें सबसे पहले अपना नाश्ता मिस कर देती हैं, अपनी एक्सरसाइज़ के लिए टाइम नहीं देती हैं, रात को उनका सोना सबसे लेट होता है या उनके डिनर्स जो हैं बहुत लेट हो जाते हैं या बाकियों को वो फ्रूट्स कट करते देते हैं, अपनी मिड मील्स पे फ़ोकस नहीं करती, तो कहीं न कहीं और बाकियों का ध्यान रखते हुए अपनी सेहत को खो देती है। बट आज के टाइम की बात करें, मैं पिछले 10 सालों से काम कर रही हूँ, तो मैंने खुद देखा है कि औरतों में बदलाव आया है, उनका रुझान डाइट की तरफ, जिम की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ काफ़ी बड़ा है और इसके साथ-साथ उनकी फैमिलीज़ वाले भी समझे हैं कि औरत की हेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अब जब क्लाइंट्स आते हैं तो उनके हस्बैंड खुद उन्हें एनरोलमेंट करवाने आते हैं हमारे पास कि इनकी डाइट पे फ़ोकस कीजिए, इनकी हेल्थ पे फ़ोकस कीजिए। अच्छा, जो डाइट होती है, डाइट का तो आपने बताया, लेकिन जो डाइट के बिटवीन टाइमिंग्स होता है, जैसा आपने कहा कि नाश्ते के वक़्त नाश्ता मिस कर दिया, जब लंच का टाइम हुआ, तब तक आप जो है घर में डिनर की तैयारी करने लग जाती तैयारी हैं करने लगी। और अक्सर ये होता है कि आपने जो फ्रूट्स कट किए या फिर जो न्यूट्रिशंस थी, वो फैमिली को दे दिया, अपना ख़्याल नहीं रखा। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये भी क्या एक वजह है? हाँ, डेफ़िनेटली आपने फ्रूट्स कट किए, दूसरों को दे दिया, अपने समय पे आपने अपना खाना-पीना नहीं खाया या एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि लेडीज़ जो हैं खाना तब खाती हैं जब घर में बाकी सभी लोगों का खाना हो जाता है और वो खाना इतनी लेट चला जाता है 10 से 11। तो सबको खाने की बजाय अगर समय पे एक औरत अपना टाइमली खाना खा ले तो उससे उसकी सेहत पे, मोटापे पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, कम हो जाएगी। और इसके अलावा डाइट्स में क्या बैलेंसिंग होनी चाहिए? क्या-क्या होना चाहिए? डाइट जो है, मैं हर औरत को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मोटापे के लिए शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आजकल बहुत ट्रेंड चला है कि शेक्स पी के हम पतले हो जाएं या भूखे रह के पतले हो जाएं, भूखे रह के अगर आप पतले हो गए तो आपकी सेहत पे असर आएगा ही आएगा, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, एजिंग बहुत जल्दी होना शुरू होंगे एंड हार्मोन इम्बैलेंस आना शुरू होंगे। तो डाइट जो है हमेशा एक बैलेंस्ड वे में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स के साथ साथ मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स प्रॉपर आपके डाइट जो है आपकी उसमें होनी चाहिए। तो अगर आप बैलेंस डाइट खाओगे तभी आप हेल्दी
हेल्दी रह सकते हो और घर वालों को हेल्दी फिट कर नहीं, पाओगे। अमूमन जैसे कि हम भी सोचते हैं डाइट वगैरह की कोई बात करते हैं तो दिमाग में ये आता है कि कम खाओ या फिर ना खाओ या फिर अवॉइड करो फूड को, तो उसमें दिक्कत होती है क्योंकि सबसे पहले दिमाग में आता है कि मोटापा क्यों बढ़ता है ज़्यादा खाने की वजह से। और ज़्यादा खाने का ऑप्शन क्या है कि कम खाइए। नहीं, जब भी ये ना डाइट को लेके सबसे बड़ा मिथ है, जब भी हम कहते हैं एक वर्ड डाइट, डाइट को हम सोचते हैं स्टार्वेशंस। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आके भूखा रहना। डाइट का मतलब है आपकी हेल्थ को लेके, आपके ब्लड ग्रुप को लेके हमें उन फूड ग्रुप्स का, उन फूड्स का चुनाव करना जिससे हमारी सेहत जो है और अच्छे से चल पाए। डाइट का कभी ये मतलब नहीं होता स्टार्वेशन, भूखा रहना नहीं होता। डाइट का मतलब होता है बैलेंस्ड वे में अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग खाना, अपनी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग खाना, जो डेफिशिएंसीज हैं आपकी बॉडी में उनको पूरा करना, टाइम पे कैल्शियम लेना। अगर आपका एचबी कम कर हो रहा है तो हमें वो फूड ग्रुप्स पूरे करने जिससे आपका आयरन पूरा हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को बताइए कि अभी एक पैंडेमिक पीरियड चल रहा है और इस महामारी में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया और वो मजबूरी भी थी और ज़रूरी भी थे। तो उस दौरान लोगों का जो जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, बाहर पार्क में वॉक करना, वो सब बंद हो गया और इसकी वजह से सडनली स्टडी ये कह रही है कि लोगों के वेट में जो है बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा। बढ़ोतरी हुई है। तो अब ऐसी सिचुएशन में कि लोग घरों से बाहर नहीं जा सकते, जिम नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, तो उस सूरत में क्या करें? पेंडेमिक में ये प्रॉब्लम आई है, लोगों को जिम जाना बंद हुआ है और अभी तक लोग डर रहे हैं जिम में निकलने के लिए। इसके लिए मैं और मेरी टीम ने स्पेशली वर्कआउट्स बनाए हैं जिसकी वीडियोस हमारे ऑफिशियल पेज इंस्टा पे या फेसबुक पे डॉक्टर विभा ओजस फिटनेस क्लिनिक की पे आपको मिल जाएंगे कि जो होम वर्कआउट कर सकते हैं आप। तो काफ़ी सारी आप अगर फॉलो करोगे तो आपको वीडियोस मिलेंगी घर पे आप बैठ के योगा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, वो स्पेशलिस्ट पे काम कर रहे हैं, मेरे ब्रदर। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना जैसी महामारी आई, एक बार फिर से लोगों का रुझान कहीं न कहीं जो आयुर्वेद है या फिर जो एक ऐसी विज्ञान है जिसको हम कहीं न कहीं पीछे छोड़ चुके थे, टोटली हम डिपेंड हो गए थे एलोपैथी पे। तो अब दोबारा से तुलसी, अदरक, गिलोय, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर दोबारा से कहा जा रहा है कि आप इनका इस्तेमाल करें। तो आयुर्वेद का फैट टू फिट में कहीं आप रोल देखती हैं? अगर है तो वो कितना रोल है? और क्या आयुर्वेद के मायने आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में, स्ट्रेस में, अनबैलेंस ऑफ डाइट में कारगर साबित हो सकते हैं? डेफिनेटली कोविड के बाद सभी लोगों का ध्यान गया है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंस है और कोविड ने हमें एक लेसन सिखाया है, हेल्थ इज़ वेल्थ, जिसे हम कहीं भूलते जा रहे थे। पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को हम कॉस्ट पे कमा रहे थे, लेकिन कोविड में हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। जो आयुर्वेदा है या फैट टू फिट हमारा प्रोग्राम है, आप डाइट से बीमारियों से ठीक हो सकते हो और लोगों का रुझान बढ़ा है। अगर हम बात करें, एक बीपी की बात कर लेते हैं, हाइपरटेंशन की। अगर हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओडी अगर ये गोली से ही ठीक हो जाता तो आज ये बीमारियां बहुत कम होती। लेकिन अगर हम बात करें सर्वे की, ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप बीपी की मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, क्या आपका बीपी कंट्रोल होता है? जितनी देर आप मेडिसिन ले रहे हो, आपकी एज इंक्रीज हो रही है, आपकी बीपी की मेडिसिन इंक्रीज हो रही है। आपको बीपी का एक ब्रांड सूट नहीं कर रहा, आप दूसरे ब्रांड मेडिसिन पे आ रहे हो, लेकिन एंड क्या है? अल्टीमेटली उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। यहीं अगर हम बीपी की मेडिसिन के साथ साथ अपनी डाइट में बनाना जैसे फूड को ऐड करेंगे, कोकोनट वाटर को ऐड करेंगे, वाटर इनटेक इंक्रीज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो हमारा जो बीपी की डोज है ना वो कम होती जाएगी एंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आयुर्वेदा की तरफ रुझान काफ़ी बड़ा है क्योंकि आयुर्वेदा जो है चीज़ों को, आयुर्वेदा और डाइट चीज़ों को जड़ से ख़त्म करती है, टेम्परेरी ख़त्म नहीं करते। और अब अगर बात करें, सीनियर सिटीजन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं डाइट के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी कोई भी बीमारी है, किडनी पेशेंट्स हैं, बीपी है, थायराइड है, पीसीओडी है, तो वो ये कहता है कि आप पहले डाइटिशियन के पास जाइए, अपनी डाइट लीजिए, तभी आप करेंगे। इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, गायनी से इतने पेशेंट्स आ रहे हैं क्योंकि वो गायनी पहले भेजते हैं कि आप अपनी डाइटिशियन के पास जाके अपनी डाइट ठीक कीजिए, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विभा जी, जब आयुर्वेद की हम बात करते हैं तो ये शब्द सुन के ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, डिफ़िकल्ट होगा, हम कहाँ से किस चीज़ को हासिल करें, कहाँ जाएं, और बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी नहीं होती, हमारे घर के आसपास होती हैं। तो क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगी, उन्हें समझाएंगी कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके आसपास होती हैं, उनका इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों को भगाया जा सकता है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकती है? ऐसे कोई नुस्खे हैं तो प्लीज़ आप सीधे बताइए। डेफिनेटली अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो
तो सबसे पहले कोविड की अगर हम बात करें तो हमें सांस की प्रॉब्लम होती है, लोगों को सांस लेना प्रॉब्लम होता है, लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं होती। तो जो डॉक्टर विभा ओजस जो हमारा फॉर्मूला है वो मॉडर्न चीज़ें प्लस आयुर्वेदा को कंबाइन करके हमने एक बीच का रास्ता निकाला। हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड रास्ते नहीं निकाले। अगर आपको बे लीव है, जो हेल्थ है हमारी किचन में ही प्रोवाइड है। बे लीव जिसे हम तेज पत्ता कहते हैं, उसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आपको पता ही नहीं चलते। अगर डिप्रेशन में उसमें अगर आप उसे बर्न करके स्मेल करेंगे तो उसके इतने कंपाउंड्स हैं जो आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल को 10 मिनट्स में रिलैक्स कर सकते हैं। अगर बे लीफ का पानी अगर आप पीते हैं तो उससे आपकी शुगर कम हो जाती है, आपकी वेट प्लेट्यू जो ओबेसिटी आपका वेट रुकता है वो कम होना शुरू हो जाता है। हल्दी को अगर हम प्रयोग करना शुरू करें अपनी डाइट में तो उससे आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। नमक अगर हम अपना नॉर्मल टेबल सॉल्ट छोड़ के पिंक सॉल्ट की तरफ जाना शुरू करें तो उससे काफ़ी बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी किचन में ही अवेलेबल होती हैं। और इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें जहाँ तक मैं समझता हूँ, नीम है, हम्म। तुलसी है, अदरक है, क्या ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हर्ब्स का काम भी करती हैं, डेफिनेटली जिनको जो ये हमारी नेचुरल हर्ब्स हैं, स्टीविया हर्ब्स के बारे में बात करें। शुगर के लिए हम कहते हैं कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर मत लें, उसके बोन्स पे बहुत साइड इफेक्ट आते हैं। तो आप स्टीविया का प्लांट लगा सकते हैं एंड स्टीविया को बॉयल करके ले सकते हैं, मिल्क में यूज़ कर सकते हैं, नीम को डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं, हल्दी को डाइट करते हैं, एलोवेरा जेल जो हमारी एक नेचुरल हर्ब है, आपके स्किन के लिए यूज़ होती है, घुटनों के लिए यूज़। एलोवेरा को गमलों में भी उगाया जा हाँ, सकता है। और एलोवेरा जेल का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर एलोवेरा जेल को अगर हम एप्पल सिरका में और तिल के तेल में मिक्स करके लगाएं तो ये वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छी हर्ब है। तो ये डॉक्टर विभा हैं जो फैट टू फिट एक मिशन लेकर आई हैं, और इसके अलावा कुछ आप कोई ऐसा नुस्खा या फिर कोई टिप्स आप देना चाहें ऑडियंस को कि जिससे उनकी ज़िंदगी घर बैठे बैठे उसमें कुछ चेंज आए, लाइफस्टाइल चेंज कर हो। तो मैं डेफ़िनेटली कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, अपने खान-पान को देखना चाहिए, 80% अपनी डाइट पे करें और 10-15 मिनट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आप फिट हो सकते हो। तो ये डॉक्टर विभा हैं जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं और बता रही हैं कि फैट टू फिट यानी कि मोटापे से फिट तक का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द होता है, आपकी किचन में होता है, आपके फूड में छिपा होता है। बस उसको पहचानने की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो आप इनकी हेल्पलाइन पर सीधे फ़ोन करके इनसे बात कर सकते हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।